Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं मराठास एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कल्चरल रिवाइवल। अब हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में मराठास ने कल्चर को रिवाइव करा, कैसे यहाँ पर लिंग्विस्टिक चीज़ों पर फोकस करा, किस तरीके से यहाँ पर बाकी कल्चर जो है वो रिवाइव होता है और कौन कौन से रूलर यहाँ पर क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो द मराठास कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर and values, demonstrating that local power could establish and administer a vast empire. So actual में इस समय पर आप यहाँ देखेंगे कि जो मराठास हैं वो significantly कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे एंशियंट इंडियन कल्चर और वैल्यूज जो है वो एक्चुअल में वापस से रिवाइव हो सके, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द लोकल पावर कुड एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर अ वास्ट एम्पायर। सो एक्चुअल में यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोकल पावर्स होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है और साथ ही साथ में इस पूरे एम्पायर को चला सकती है। सो इस तरीके का एक सिस्टम आपको यहां दिखाई देने वाला है मराठास में जिसमें वो कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं। देन हम आगे समझते हैं कि क्या था एक्चुअल में शिवाजी का विजन और क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल संस्कृत सील एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दिखाई देगी। शिवाजी रॉयल सील कैरीड अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन। शिवाजी की जो एक्चुअल में रॉयल सील थी आप उस पर देखेंगे कि संस्कृत का एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है। ये इनकी रॉयल सील है एक्चुअल में, अनलाइक द पर्शियन सील प्रेवलेंट एट द टाइम, क्योंकि इस समय पर पर्शियन सील जो है वो एक्चुअल में ज्यादा प्रेवलेंट दिखाई देती है, बट शिवाजी यहां पर संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते हैं, संस्कृत स्क्रिप्ट का यूज करते हैं अपनी सील में। द इंस्क्रिप्शन डिक्लेयर्ड दैट हिज अथॉरिटी वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब एक्चुअल में जो इस सील पर लिखा हुआ है उसका मतलब यही था कि जो शिवाजी के पास में अथॉरिटी है वो क्यों है, जिससे वो वेलफेयर कर सके लोगों का। फिर उसके बाद में आगे समझते हैं प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, किस तरीके से इन्होंने एक्चुअल में लैंग्वेज को प्रमोट करा है। सो ही कमीशन द राज्य व्यवहार कोशा। इन्होंने एक्चुअल में एक ट्रिटाइज जो था उसे यहां पर प्रमोट करा जिससे मराठी लैंग्वेज को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, जिसका नाम था राज्य व्यवहार कोशा। सो इसे यहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था जिससे मराठी लैंग्वेज और ज्यादा यहां पर क्या हो सकी, स्प्रेड हो सकी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सके और ज्यादा उससे फ्रेंडली हो सके। आगे देखते हैं दिस वर्क प्रोवाइडेड संस्कृत इक्विवेलेंट फॉर द पर्शियन डिप्लोमेटिक टर्म रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन द फॉरेन लैंडलॉर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो एक्चुअल में आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये जो वर्क हो रहे थे इससे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो पर्शियन डिप्लोमेटिक टर्म थे वो संस्कृत डिप्लोमेटिक टर्म्स को उनके इक्विवेलेंट बना दिया गया था, जिससे जो फॉरेन लैंडलॉर्ड्स हैं उन पर कम लोग आश्रित होंगे। तो इस टाइप से आपको यहां दिखाई देगा कि शिवाजी जो है वो कंटिन्यूसली कल्चर को रिवाइव करने के लिए यहां पर बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं स्क्रिप्ट की। यहां जब हम बात करते हैं कि मराठा एम्पायर में कौन सी स्क्रिप्ट एक्चुअल में रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज हो रही थी, तो यहां मोदी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था। मोदी स्क्रिप्ट क्या होता है एक्चुअल में, ये होती है अ कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी। मतलब हम जैसे हिंदी लिखते हैं, हिंदी को भी जब थोड़ा सा कर्सिव लिखा जाता है तो उसे एक्चुअल में मोदी स्क्रिप्ट कहा जाता है। वाज द प्राइमरी स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर द मराठास कॉरेस्पॉन्डेंस। सो जो भी लेटर्स मराठा से एक दूसरे को भेजा करते थे उसमें मोदी स्क्रिप्ट का ही यूज दिखाई देता है। फिर आगे देखते हैं और बात करते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल पॉलिसी की। सो शिवाजी वाज अ डिवोट हिंदू who rebuilt desecrated temples and promoted traditional art। एक्चुअल में शिवाजी जो हैं बिल्कुल हिंदुइज्म को फॉलो किया करते थे और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को वापस रिवाइव करवाया है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट इस चीज़ में भी लगाए। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स विथ अपहोल्डिंग हिज ओन। मतलब ये यहाँ पर एक टॉलरेंट नेचर के रूलर दिखाई देते हैं। ये सभी रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और खुद के रिलीजन को भी यहाँ पर अपहोल्ड करके रखते थे। द saffron colored flag was adopted as a unifying symbol for the Marathas। So actual में यहाँ पर मराठास को यूनाइट करने
करने के लिए एक सिंबल, और वो सिंबल था, वो था सैफरॉन फ्लैग। जो आपने देखा भी होगा कि मराठास का जो सिंबल होता है वो सैफरॉन फ्लैग वहां पर दिखाई देता है, जो एक्चुअल में इस फीलिंग को यहां पर लेकर आता है कि हाँ, हम सभी यूनाइटेड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठा वुमेन। यहां पर आपको कुछ वेलरस क्वीन दिखाई देने वाली हैं जिन्होंने असल में मराठा एम्पायर में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ताराबाई के बारे में, द वॉरियर क्वीन। So ruled in the early 18th century after the death of her husband राजा राम। जैसा कि आप सभी को पता ही, हम पहले भी समझ चुके हैं, राजा राम जी जो थे उनकी डेथ के बाद में ताराबाई ही यहाँ पर क्या करती हैं, लीड करती हैं। She is considered the architect of northward Maratha expansion. So एक्चुअल में जो नॉर्थवर्ड मराठा एक्सपांशन हुआ था उसकी अगर आर्किटेक्ट के लेवल पर आप कभी भी देखोगे कौन जाना जाता है तो वो थी ताराबाई। She organized large army to invade the Mughal territories in the north while Aurangzeb was occupied in the Deccan, preserving Maratha independence during a critical period. So actual में जो ताराबाई हैं उनकी इंटेलिजेंस के कारण यहाँ पर मराठास जो हैं वो नॉर्थवर्ड बढ़ पाए। सो जिस समय पर जो औरंगजेब थे मुगल एम्परर, वो डेक्कन कॉन्क्वेस्ट करने में लगे हुए थे, उस समय पर ताराबाई ने कंटिन्यूसली अपनी आर्मी को और ज़्यादा एक्सपांड करते हुए नॉर्थ वाला जो रीजन है वहाँ पर कंक्वेस्ट करने चालू कर दिया और इससे कंटिन्यूसली वहाँ पर विक्ट्रीज इन्हें मिलती गई। सो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट लीडर यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वीन की जो है एक्चुअल में अहिल्याबाई होलकर, द बेनोवलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। सो एक्चुअल में इन्हें एक बेनोवलेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर मतलब जो एक्चुअल में मराठास की ही एक सब ब्रांच होलकर डायनेस्टी की एक क्वीन रही है, जो इंदौर वाले रीजन में, मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर वाले रीजन में रूल करती हैं। चलिए यहां पर समझते हैं इनके बारे में। रूल्ड द होलकर किंगडम इंदौर फॉर 30 ईयर्स विथ विजडम एंड केयर फॉर कॉमन पीपल। मतलब यहां पर विजडम और केयर के साथ में इन्होंने रूल करा है एक बहुत लंबे समय तक। ये 30 ईयर्स तक कंटिन्यूसली रूल करते रही। सबसे पहले बात करते हैं टेंपल रिस्टोरेशन की। इन्होंने बहुत सारे टेंपल्स को रीबिल्ड करवाया है। शी रीबिल्ड एंड रिस्टोर्ड 100 ऑफ टेंपल्स एंड घाट्स अक्रॉस इंडिया, मोस्ट नोटेबली द काशी विश्वनाथ इन द वाराणसी। सो जो बनारस वाराणसी में आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल दिखाई देता है उसके लिए भी फंडिंग इन्होंने ही दी थी। एंड द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, सोमनाथ टेम्पल को वापस रीबिल्ड करने के लिए भी इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी थी और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल की, किस तरीके से ये इकोनॉमिक लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करती हैं। शी प्रमोटेड द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। सो एक्चुअल में यहां पर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करा और वुमेन्स को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इन्होंने महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री की शुरुआत करी मध्य प्रदेश में, जिसके बारे में आपने सुना होगा। जीआई टैग भी है उस साड़ी के पास में, वो जो टेक्सटाइल है जिसे महेश्वरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। वो एक्चुअल में स्टार्ट किसने करा था, वो अहिल्याबाई होलकर जी ने ही स्टार्ट किया है। रिवाइटलाइजिंग द ट्रेडिशनल हैंडलूम क्राफ्ट दैट थ्राइव टू दिस डे, जो आज तक दिखाई देता है उस ट्रेडिशनल आर्ट को एक्चुअल में इन्होंने ही वापस से रिवाइव करा था। तो इस टाइप का रूल दिखाई देता है हमें अहिल्याबाई होलकर का। अब हम बात करने वाले हैं द तंजावुर मराठास की। सो मराठास एक्चुअल में साउथ वाले रीजन में भी जा चुके थे और तंजावुर में भी मराठास की एक ब्रांच यहाँ पर रह रही थी। उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट करा है कल्चरल लेवल पर, उसकी भी बात करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, द मराठा ब्रांच इन द तंजावुर तमिलनाडु एस्टेब्लिश्ड बाय शिवाजीज हाफ ब्रदर, जिनका नाम था एकोजी। ये याद रखेंगे आप कि जो तंजावुर वाली ब्रांच है वो किसने एस्टेब्लिश करी थी, वो एस्टेब्लिश करी थी एकोजी ने, जो एक्चुअल में शिवाजी के हाफ ब्रदर दिखाई देते हैं। क्रिएटेड अ रिच सिनेरेटिक कल्चर मिक्सिंग तमिल, तेलुगु एंड मराठी इन्फ्लुएंस। तो यहां पर तीनों जो कल्चर है वो मिक्स दिखाई देता है, तमिल, तेलुगु और मराठी तीनों का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है यहाँ के कल्चर पर। क्या क्या चीजें करी, सबसे पहली चीज की बात करें तो पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स, द रूलर्स वर पोइट एंड एडमिनिस्ट्रेट्स एंड ड्रामेटिस्ट who fostered the थंजावुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो यहां पर थंजावुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है उसे बहुत ज्यादा फेमस किया गया, नोन फॉर इट्स डेडिकेट गोल्ड फॉइल वर्क।
जिसमें एक्चुअल में गोल फॉइल का वर्क हुआ करता था। यहां पर देखिए जो इमेज आपको दिख रही है इसमें एक्चुअल में जितना भी गोल्डन कलर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये सब एक्चुअल में क्या है, ये एक पेंटिंग है और उस पर गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है। तो इतना ज्यादा रिच यहां पर आपको आर्ट जो है वो दिखाई देने वाला है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम शेरफोजी सेकंड की, आ विजनरी रूलर, जो एक बहुत ही विजनरी रूलर थे। शेरफोजी सेकंड जो है वो साइंस और मेडिसिन की फील्ड में काम करते हैं और वो यहां पर एस्टेब्लिश करते हैं धनवंतरी महल। ध्यान रखिएगा, शेरफोजी सेकंड ने एस्टेब्लिश करा था धनवंतरी महल, जो एक्चुअल में एक मेडिसिनल सेंटर था जो फ्री ट्रीटमेंट ऑफर करता था इन बोथ इंडियन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहां पर यूज करते हुए, यहां पर क्या कर रहा था, मेथड्स को यूज करते हुए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता था। एंड सेंटर फॉर मेडिसिन ऑफरिंग द फ्री ट्रीटमेंट यूजिंग द बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेथड्स को यूज करते हुए यहां पर ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो भी फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता था। तो इस तरीके से आपको जो साउथ में थंजावुर ब्रांच दिखाई देती है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। अब आगे हम बात करते हैं आर्ट्स की। So he patronized musician, aiding the development of Carnatic music and the early stages of the Bharatnatyam. So actual में जो थंजावुर ब्रांच दिखाई देती है वो इतना ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है कि आज भी वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। भरतनाट्यम का जो अर्ली स्टेज है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, साथ ही साथ में जो कर्नाटिक म्यूजिक आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है उसे भी इन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करा। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर की। सो ही रोट द मराठी प्ले देवेंद्र कुरावांजी। सो यहां पर एक मराठी प्ले इन्होंने खुद ही लिखा है शेरफोजी ने, जिसका नाम है देवेंद्र कुरावांजी, विच डिस्क्राइब वर्ल्ड जियोग्राफी, जो एक्चुअल में वर्ल्ड जियोग्राफी को डिस्क्राइब करता है। मतलब कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं ये भी पता लगता है। फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो ही एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेसेस बाय नेटिव रूलर इन इंडिया। मतलब ये उनमें से एक नेटिव रूलर हैं जिन्होंने फर्स्ट प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश करी थी। उसके बाद में हम यहां पर अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें, सो ही कमीशन अ मैसिव इंस्क्रिप्शन ऑफ द भोसले फैमिली हिस्ट्री। सो जो भोसले फैमिली है मराठास की ही एक सब ब्रांच, उनकी पूरी हिस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखवाया है ऑन द वॉल्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये बृहदेश्वर टेम्पल की वॉल है, यहां पर जो भोसले फैमिली है उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। सो इस तरीके का कल्चरल रिवाइवल जो है वो एक्चुअल में हमें मराठान पीरियड में दिखाई देता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन शिवाजी के रहे और बाकी लीडर्स ने भी किस तरीके से कंट्रीब्यूट करा, कौन थी एक्चुअल में ताराबाई और कौन थी एक्चुअल में देवी अहिल्याबाई होलकर। सो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या फिर हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।